आज हम एमए उत्तरार्ध में विऔद्योगीकरण की चर्चा करेंगे। ब्रिटिश भारत में भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा जिसके लिए विऔद्योगीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। विऔद्योगीकरण का विचार सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 19वीं शताब्दी के अंत में दिया था, जिसका समर्थन बाद में रमेश चंद्र दत्त जैसे विद्वानों ने किया। नौरोजी और दत्त ने इस प्रक्रिया की तार्किक व्याख्या की और आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति का सीधा परिणाम था विऔद्योगीकरण। वही साम्राज्यवादी इतिहासकारों, जिनमें डी मार्थट और मॉरिशस डी मॉरिशस प्रमुख हैं, इन विचारों का खंडन करते हुए इसे एक मिथ्यक बताया और कहा कि भारत में उद्योगों का पतन अपरिहार्य था, क्योंकि भारत के उद्योग आधुनिकीकरण की कीमत चुका रहे थे। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की अर्थव्यवस्था के रूपांतरण को लेकर ब्रिटिश राज आलोचकों और उनके प्रवक्ताओं के बीच बहस होती रही। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का स्वाभाविक परिणाम था, क्योंकि जब उत्पादन प्रणाली पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली से जुड़ती है तो इस परिवर्तन के क्रम में इसका टूटना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड एवं अन्य यूरोपीय देशों को भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, लेकिन यहाँ उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि इन देशों की स्थिति भारत से भिन्न थी। वहाँ हस्तशिल्प के विनाश के साथ साथ फैक्ट्री प्रणाली विकसित हुई, अर्थात पुराने हस्तशिल्प उद्योग समाप्त हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ फैक्ट्री प्रणाली के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा था। भारत की स्थिति ब्रिटेन से अलग थी, लेकिन यहाँ हस्तशिल्प का विनाश तो हुआ, किंतु उसकी क्षतिपूर्ति में फैक्ट्री प्रणाली का विकास नहीं हो पाया, जो आधुनिक उद्योग का आधार बनते। स्वभावतः भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हस्तशिल्प उद्योगों के हास्य से ग्रामीण मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि कारीगर एवं दस्तकार काम के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे। परिणाम स्वरूप व्यक्ति और कृषि का संतुलन बिगड़ने लगा और कृषि, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, टूटने लगी। कार्ल मार्क्स से लेकर रमेश चंद्र दत्त तक सभी विद्वानों ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और पूरी 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में हुए विऔद्योगीकरण और उसके फलस्वरूप हुए विनगरीकरण के पक्ष में काफ़ी प्रमाण प्रस्तुत किए। मार्क्स ने टिप्पणी की, सूती वस्त्र के निर्यातक देश को सूती वस्त्र के आयातक देश में बदल दिया गया। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश पक्षधर इतिहासकार इसका खंडन करते रहे और कहते रहे कि यदि भारतीय लोगों को सस्ता ब्रिटिश कपड़ा उपलब्ध होगा तो वे इसे और अधिक उपयोग में ला सकते हैं। यदि दस्तकार और शिल्पियों को रोजगार नहीं मिलता तो वे कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकते हैं।
साम्राज्यवादी इतिहासकार मॉरिशस यह नहीं मानते कि कुटीर उद्योग, विशेषकर दस्तकारी उद्योगों में जो गिरावट आई वह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की देन है। वे इसके पतन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में ही ढूंढते हैं, जबकि वास्तविकता यह थी कि भारत में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चा माल भारत से निर्यात होने लगा और वहाँ से फैक्ट्रियों द्वारा तैयार माल भारत में आने लगा, जिसके चलते भारत के हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरह से नष्ट होने लगे। परिणाम स्वरूप यहाँ के जो लोग थे वे कृषि पर निर्भर होते चले गए, तो कृषि पर भार बढ़ता चला गया। भारतीय दस्तकारी उद्योग के स्थान पर, कुटीर उद्योगों के स्थान पर भारत में फैक्ट्री प्रणाली स्थापित नहीं हो सकी, क्योंकि भारत अब पूरी तरह से इंग्लैंड पर निर्भर होने लगा था। ये अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीति थी, इसने भारत को विऔद्योगीकरण की तरफ धकेल दिया।